हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो देखिए, आज मैं आप सभी बच्चों के लिए मींस जितने हमारे बच्चे सीए के एग्जाम्स जनवरी में दे रहे हैं, उसमें आपके चाहे फाउंडेशन के एग्जाम है, आपके इंटर या फाइनल के ग्रुप 1, ग्रुप 2 या बोथ ग्रुप्स के एग्जाम है। मैं 3 शेड्यूल बना के लाया हूं जो आप सभी को अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से सूट करेंगे। और हां, ये बात माइंड में रखना कि ये ना हो कि आप पहले वीडियो को आगे पीछे करके ढूंढते रह जाओ, कहां पर ग्रुप 2 का डिस्कस किया मैंने, कहां पर 1 का डिस्कस किया, कहां पर फाउंडेशन का। क्योंकि डिस्कशन मैंने कॉमन करनी है, डेज आपको अपने अपने बता देने हैं। जो कॉमन डिस्कशन है वो आपकी मिस होगी तो आपको प्लान अच्छे से नहीं समझ आएगा, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले ये भी क्लियर कर दूं, प्लान कोई ये नहीं होता कि जो टाइम बचा हुआ है एग्जाम तक मैं उसको आपके कह लो कि डिवीजन करके सब्जेक्ट्स में आपको दे दूं, इतने इतने दिन में कर लो। जब भी मैं कोई प्लान बनाता हूं ना, मैं अपने आप को आपकी जगह पर बैठकर सोचता हूं कि अगर मैं आपकी जगह पर हूं और इस वक्त एक बच्चे के माइंड में क्या चल रहा होगा, वो क्या प्रॉब्लम्स में से निकल रहा होगा, उसका सलूशन क्या होगा और उसको कैसे उस चीज को कह लो कि कैप्चर करना है। मैं उस हिसाब से आपको पूरा मतलब एक दिल से प्लान बनाकर लाया हूं आपके लिए, जिसके साथ आप मार्क्स जो है वो अच्छे से अच्छे अचीव कर पाओ। तो पूरा ध्यान से देखना वीडियो को। और मैं एक और पार्ट इस वीडियो का डालूंगा आज ही रात को, आपको यूट्यूब पर मिलेगा, जिसमें कि आप ये वाला प्लान फॉलो करो या कोई और प्लान अपनी तरफ से बनाकर फॉलो कर रहे हो, लेकिन एक प्लान के साथ ऐसे चिपक कर उसको फॉलो करना कि बस वो आपको पास करवाकर छोड़े। बस वो वीडियो आपको इस चीज में मजबूर कर देगी। ऐसी बारीकियां मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो वो सेकंड पार्ट जो वीडियो का होगा वो याद से देख लेना, ठीक है। ये वाला भी और सेकंड भी। तो चलिए फटाफट मैं लेकर चलता हूं आपको स्टडी विंडो की तरफ, जहां पर मैं सबसे पहले हमारे जो सीए फाउंडेशन वाले बच्चे या ग्रुप 1 वाले बच्चे, उनका जो प्लान आपको नजर आ रहा है लेफ्ट साइड पर, ग्रुप 2 वाले बच्चों का प्लान है राइट साइड पर। और इसके अलावा जो बोथ ग्रुप्स वाले बच्चे हैं उनका प्लान अलग से है, लेकिन डिस्कशन मैंने आपको बताया कॉमन होगी। तो पूरा फटाफट ध्यान से सुन लो, टाइम ज्यादा नहीं लगाऊंगा। सबसे पहले जिन बच्चों के एग्जाम अराउंड 21 या 22 को स्टार्ट हो रहे हैं, मैंने टाइम रखा हुआ है 38 डेज, मींस अप टू 20 जनवरी। कहां से काउंट कर रहा हूं? 14 दिसंबर से अप टू 20 जनवरी, 38 डेज बन रहे हैं। तो जिनके 29 जनवरी ऑनवर्ड्स एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं तो 47 डेज बन रहे थे। तो इसमें कैसे देखो मैंने डिवीजन की हुई है। सबसे पहले तो जिनका तो ग्रुप 1 है, वो बच्चे 2 सब्जेक्ट्स पेपर 1 और पेपर 2, देखो मैंने 16 दिन का पहले जो एक कह लो स्लॉट दिया उनको, फिर से दोबारा 16 दिन का स्लॉट दिया है। उसके बाद मैंने 3 दिन एक्स्ट्रा रिजर्व रखे हुए हैं, फिर पेपर 1 को फाइनल टच देने के लिए हम आ गए। अब ध्यान से देखो 16 दिन में आपने कैसे करना है। जो ग्रुप 2 वाले बच्चे हैं उनके लिए यहां पर 16 दिन की बजाय मैंने 18 दिन मींस 18 डेज कर दिए हैं, फिर से 18 डेज कर दिए आपके नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट्स को। जो रिजर्व टाइम है वो 3 की जगह पर आपको 8 दिन मिल रहा है, क्योंकि आपके पास डेज ज्यादा है तो थोड़ा सा बेनिफिट आपको ज्यादा हो जाएगा। लेकिन वे क्या है वो बात मेरी ध्यान से सुनो, चाहे बहुत ग्रुप वाले बच्चे हैं आपको भी ये चीज मेरी बात ध्यान से सुननी है। देखो सबसे पहले अगर आप देखो इसमें पहले 4 दिन यहां पर मैंने लिखा हुआ है, इधर भी चाहे आप देख लो, पहले 4 दिन में आपने जो 2 सब्जेक्ट स्टार्ट करने हैं ना, पहले 4 दिन में आप दोनों सब्जेक्ट्स के रोज, जैसे मान लो पेपर 1 और पेपर 2, मैं 14 को नवंबर 19 का पेपर दोनों सब्जेक्ट्स का सजेस्टेड आंसर डाउनलोड करके मैं उसको एक एक करके एक एक क्वेश्चन के अंदर जाकर ऐसे सॉल्व करूंगा कि मेरे को इस क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला नहीं याद आ रहा था उस चैप्टर का, क्या टॉपिक भूल गया था, क्या माइंड में पॉइंट नहीं याद आ रहा था। मैं साथ में वो बुक्स भी साथ रखूंगा, मैं बुक खोल के उसके अंदर चला जाऊंगा। मेरे को चाहे एक क्वेश्चन के ऊपर आधा घंटा लग जाए, चाहे वो नॉर्मल वे में क्वेश्चन वो 10 मिनट वाला हो, चाहे मेरे को आधे घंटे वाले क्वेश्चन पर 1.5 घंटा लग जाए, मेरे को पूरा पेपर सॉल्व करते करते चाहे मुझे 3 की बजाय 7 घंटे लग जाए, मैं लगाऊंगा। लेकिन दोनों पेपर सॉल्व करने के बाद जब मैं रात को सोऊंगा ना, तो मेरे माइंड में ऐसे हलचल होनी चाहिए, यार आज तो मैं सब्जेक्ट में पता नहीं कहां कहां घूम कर आया हूं, ऐसे तो मैं कभी भी नहीं किया। नेक्स्ट डे नेक्स्ट 2 पेपर आपने दोनों मतलब दोनों सब्जेक्ट का एक एक पेपर मई 19 का, मतलब आपने बैकवर्ड चलना है, नवंबर 19 से पीछे की तरफ चलो मई 18 तक। तो आपने ऐसे रोज दोनों सब्जेक्ट का एक एक पेपर
6-6 7-7 घंटे लगाने एक एक पेपर के ऊपर। जब आप ये 4 दिन लगा दोगे ना, तब आपको रियल पता चलेगा कि अच्छा यार, मतलब मैंने अपने सिलेबस के अंदर अभी मैंने कौन से एरियाज टच भी नहीं किए जो मैंने अभी इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके सीखे हैं। तो अब जब आपके माइंड में खुद अंदर एक कह लो कि तूफान उठेगा कि मैं यार अब सब्जेक्ट्स में इन चीजों को सीख लूं, तो मैंने आपके लिए आगे ये देखो ये टाइम रखा हुआ है। ये अराउंड मेरे हिसाब से मैं काउंट कर देता हूं, ये 10 दिन का आपके लिए टाइम है, जिसमें आप अब दोनों सब्जेक्ट्स को दुबा कर रगड़ना, जितना रगड़ सको रगड़ो दोनों सब्जेक्ट्स को। उसके बाद फिर से 2 दिन रखे हो मैंने फाइनल टच देने के लिए। तो ओवरऑल 16 दिन का ये जो पैकेज है वो मेरे हिसाब से आपको सब्जेक्ट में स्ट्रांग कर देगा, अगर आप यहां से पेपर से स्टार्ट करते हो। अब कोई बच्चा सोचे मेरे को तो अभी चैप्टर भी रिवाइज नहीं, देखो एक चीज माइंड में लेकर चलो, एग्जाम हमारे नवंबर में थे, अब हम जनवरी में अगर दे रहे हैं, तो ये जो एक्स्ट्रा टाइम है, अगर अभी भी मैं यही सोचूं कि अभी मैं बुक के अंदर ही बैठा रहूं, तो मेरे ख्याल से फिर तो हमारी प्रिपरेशन कभी खत्म ही नहीं होगी। तो पहले एक बार अगर पेपर को देख लिया जाए, मेरे हिसाब से वो जो चीज आपको रियल पिक्चर सीन सामने लेकर आएगी, वो आप बुक में जब मर्जी तक लगे रहो वो कभी भी नहीं सामने आएगा। सेम यही वे आपने नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट्स में पहले 4 दिन पेपर के ऊपर, फिर 10 दिन अपनी दोनों सब्जेक्ट्स को, देखो मैंने लिखा हुआ है स्टडी प्लस आरटीपी, आप देख रहे होगे कि आरटीपी क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि वो ऑलरेडी सॉर्टेड होता है। तो वहां पर आपको आरटीपी में जितना पॉसिबल हो सके, अगर आपको लगे कि मैं जो भी बुक पढ़ रहा हूं या स्टडी पढ़ रहा हूं, साथ में अगर कोई 2-4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखने हैं तो वो आरटीपी में से देख लिया करो। उसके बाद 2 दिन फाइनल टच के, मतलब ओवरऑल 16 दिन। फिर ये 3 दिन रिजर्व है कि आपके जो पुराने पेपर 1-2 थे वो थोड़ा माइंड में पुराने भूल गए होंगे, 3 दिन उनको रिवाइज करो, फिर अपने पेपर 1 की रिवीजन की तरफ आ जाओ। ठीक है, तो यहां पर मेरे ख्याल से इंटर वाले बच्चों को एक आधा दिन ज्यादा ही मिल जाएगा पेपर 1 के लिए। तो सेम वे में जिनका ग्रुप 2 है, उनको देखो यहां पर 4 दिन आपके पेपर के लिए, ये आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा मिल गया। देखो यहां पर कि ये आपको 10 की बजाय 12 दिन दे दिए मैंने, फाइनल टच दो, फिर सेम स्ट्रेटजी आगे, रिजर्व टाइम भी आपका ज्यादा है। और आपको ये सारे शेड्यूल्स, आपका जो मैंने टेलीग्राम चैनल है ना हमारा, वहां पर पीडीएफ डाल देना है, वो आप यहां से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हो, अगर माइंड में से भूल जाए कि मैंने कैसे डिवीजन की हुई थी। अब चलता हूं हमारे बोथ ग्रुप्स वाले बच्चों की तरफ। अब आप भी जरा ध्यान से देखना, देखो आपके एग्जाम भी जैसे अराउंड 21 से स्टार्ट हो जाने हैं, तो आपके लिए अब आप सोच रहे होगे कि हमारे तो 8 सब्जेक्ट है। देखो पहले मैंने ग्रुप 1 के 4 सब्जेक्ट उठाए, ग्रुप 1 के। अब आपके लिए हर सब्जेक्ट के 4 पास्ट पेपर करना मुझे लग रहा था मुश्किल है, क्योंकि आपने 4 सब्जेक्ट करने हैं और फिर से दोबारा 4 सब्जेक्ट करने हैं। तो आपके लिए अगर पॉसिबल हो तो आप एटलीस्ट पास्ट 2 पेपर, नवंबर 19 और मई 19, मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर पॉसिबल हो सका तो 3, मतलब पहले 4 दिन आप, ये देखो मैंने एक्स्ट्रा टाइम लिखा हो, मैंने वहां पर कोई पेपर नहीं लिखा, पेपर मैंने नवंबर 18 तक की लिखे हैं। अगर आपको लगे कि नवंबर 18 का भी पॉसिबल नहीं हुआ तो रहने देना, अब 2 पेपर उठा लेना, हर सब्जेक्ट के 2 पेपर, पहले 4 दिन में चारों सब्जेक्ट के 2 पेपर को अच्छे से रगड़ो और देखो आपको कितनी की नॉलेज मिली, कितना सब्जेक्ट के अंदर गए, इधर उधर चैप्टर में गए, आपने क्या क्या फॉर्मूले रिवाइज किए, क्या क्या सीखा। उसके अकॉर्डिंगली फिर 5 दिन में आप अपने 2 सब्जेक्ट्स को अच्छे से रिवाइज करो, फिर से 5 दिन में अपने 2 सब्जेक्ट्स को अच्छे से रिवाइज करो, आरटीपी के क्वेश्चन अगर पॉसिबल हो आपके लिए, ठीक है, फिर देखना उसको। अब आगे आगे हम ग्रुप 2 की तरफ आपकी रिवीजन सेम वे में 4 दिन में आपने अपने 2 या 3 पास्ट पेपर हर सब्जेक्ट के दिखाए। उसके बाद 5-5 दिन आपने रिवीजन की। आप देख रहे हो कि मैंने आपको अंदर में कोई भी कह लो कि एक्स्ट्रा कह लो उसको फिनिशिंग टच देने के लिए टाइम नहीं दिया, क्योंकि आपको रिजर्व टाइम ज्यादा चाहिए। तो मैंने यहां पर आपके 7 दिन रख दिए रिजर्व टाइम के, क्योंकि 2 आपके ग्रुप हैं तो आपको बीच में ये रिजर्व टाइम ज्यादा चाहिए था फर्दर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखने के लिए। फिर हमारा सेम वे पेपर 1 की हमारी रिवीजन स्टार्ट हो जाएगी जैसे हमारे एग्जाम पास आ जाने हैं। तो ये आपका जो शेड्यूल है आप सभी बच्चों को टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो अब मैं आपको जो सेकंड पार्ट है ना वीडियो का, उसमें बहुत ऐसी बारीकियां बताऊंगा कि जो आप कभी भी मिस ना करना, कोई भी शेड्यूल फॉलो हो रहा हो। तो इनको लेकर अगर आपके माइंड में कोई भी पॉइंट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो मेरे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर देना। मैं आज रात को बैठा हूं लैपटॉप लेकर, ठीक है, काफी टाइम तक, तो आपको साथ साथ रिप्लाई आती जाएगी, टेंशन ना लेना। चलिए, ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से सभी बच्चों को। और हाँ, एक बात और, कोई भी वीडियो ना मैं आपको यही बोलूंगा कि जनवरी एग्जाम के लिए मैं जितनी भी वीडियोस लेकर आया हूं,
कोई भी वीडियो मिस ना करना। अभी बहुत सारे मैं नए नए वे आपके लिए लेकर आऊंगा ताकि आपको पूरा चार्ज रखकर हमारे जो एग्जाम्स है अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर हो जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहना सारी वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच।